खुशबू की मम्मी अपनी बेटी को बेच दिया है क्या? तो खुशबू की मम्मी बोली बेच ही दिया हूँ, अब जब आने नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा। एक पिता कितने अरमानों के बाद जो है बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, फिर उसकी शादी कर देता है और बेटी ससुराल जाती है। पिता सोचता है मैंने भले ही पढ़ाया लिखाया मैंने, लेकिन मेरी बेटी जो है ससुराल में जाकर के खुश रहे। लेकिन जब उसी बेटी के साथ प्रताड़ना होने लगे और दहेज के लिए बार बार फ़ोन आने लगे और अंत में ये सूचना मिले कि आपकी बेटी जो है बीमार है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब पिता जो है आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बेटी जो है बंदी बना कर के रखा जाता था, ना तो किसी से बात करने दिया जाता था। यहाँ तक चर्चा होती थी कि जो है बेटी को बेच दिया। तमाम बातचीत करेंगे। मदन गुप्ता हमारे साथ हैं। इनकी बेटी की जो है मौत हो जाती है, अभी हत्या का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बेटी की मौत ऐसे नहीं हुई है बल्कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। कहाँ शादी किए थे आप? बरई पार। किसके यहाँ किए थे? पंचम गुप्ता। कब किए थे? 2019 में। 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। हाँ। क्या हुआ था, मतलब कि क्या 6 साल में वो घर पे आने ही नहीं देते थे मेरी बेटी को, और कभी भी आते थे साल 6 महीना 2 साल में तो 1 आध घंटा के लिए या 1-2 घंटा, बस इससे ज़्यादा कभी आने नहीं दिए जब से मैं शादी किया हूँ। और इसके बाद जो है ये सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अभी घटना के 2 दिन पहले मैं पूजा सुन रहा था, उसमें मैं उनको बुलाया था तो उन्होंने उस दिन भेजा नहीं। उनकी एक ननद है आई थी पूजे में, तो चाची दादी थी उनकी, तो उन्होंने बोली कि क्या खुशबू की मम्मी अपनी बेटी को बेच दिया है क्या? तो खुशबू की मम्मी बोली बेच ही दिया हूँ, अब जब आने नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा। इसके बाद दादी ने बोला गांव की कि बड़ी हरामी है बुढ़िया, तो उनकी ननद सुन रही थी। ये सब वारदात अपने पिताजी से बोले। पिताजी फिर फ़ोन किए, बहुत झटके में बात कर रहे थे रुआब से। और इसके बाद 2 दिन बाद क्या नाम से ये घटना हो गया और मेरी बेटी चली गई। मार दिए हैं वो लोग मेरी बेटी को। कैसे मारे हैं आपकी बेटी को? फांसी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसकी हत्या किया गया है। मारे हैं मेरी बेटी को। मेरी बेटी को मारा गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपको क्यों लगता है कि आपकी बेटी को मारा गया? क्योंकि मेरी बेटी को कभी किसी से बात करने में भी उनको तकलीफ होता था। जैसे मौसी हुई, बुआ हुई, या स्कूल के 1-2 फ्रेंड हुई लेडीज़, उससे भी बात करने में उनको तकलीफ था। अब मायके भी नहीं आने देते थे। आदमी सोचेगा क्या इस चीज़ से। मेरी बेटी के अंदर कुछ तो दुख था, हमको बता नहीं पा रही थी। और उसकी मौत ऐसा, वो लड़की ऐसी थी नहीं कि फांसी लगा सके। मुझे पूरा भरोसा है कि उन लोग ने मारा है। तो आप गए तो शव किस हालात में था? शव को ज़मीन पे लिटाया हुआ था, ना ही कि वो लटकी थी। वहाँ पे प्रशासन आई हुई थी, मेरे आने के पहले शव को लिटाया हुआ था। फिर उसको हम लेके आए हैं थाना कोतवाली में लेके गए। वहाँ पे शव लिटाया गया था जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी बेटी ने फांसी लगाया है। हाँ। किस हालात में, मतलब कि कैसे लटकाया गया? आपको लग रहा था कि वहाँ फांसी मुझे यकीन नहीं हो रहा। 1 फुट का टेबल था और एक गेहूं की बोरी थी वहाँ पे, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं लग सकता कि इस चीज़ से उसकी फांसी लग सकती है। गले पे यहाँ रस्सी का निशान था, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा। मुझे पहले लग रहा है कि वो मारा गया है, इसके बाद उसको लिटाया गया है। मुझे ऐसे ही लग रहा है। पहले बेटी, आपका ये कहना है कि पहले बेटी को मारा जाता है फिर बाद उसको लटकाया गया है, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। तो सास ससुर और जो परिवार के लोग थे आपको फ़ोन करके क्या बताएं, क्या सूचना दिए थे? बोले खुशबू फांसी लगा ली है। पहले पहले उनके पिताजी का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी बहुत सीरियस है। इसके बाद 2 मिनट बाद फिर फ़ोन बोलते हैं कि आपकी बेटी मर गई फांसी लगा के। अच्छा। फिर मेरे दामाद का फ़ोन आता है 5:15 बजे सुबह कि खुशबू फांसी लगा के मर गई। यही आता है। इसके बाद हम वहाँ पे भाग के जाते हैं, जिस हालात में थे उसी हालात में। आप बता रहे दहेज के भी वो लालची हैं, दहेज के लिए लालची है। मैंने उनको गाड़ी लोन पे दिया था, लेकिन वो लोग, लालच तो है उनके मन में,
लेकिन ना लालच है। मैंने उनको हर सामान दिया था, लेकिन मेरी बेटी को फिर भी वो समझ नहीं पाए। लालची तो है। प्रताड़ित करते रहे। अब कुछ तो कर ही रहे थे, तभी तो नहीं वो बता पा रही थी। दुखी तो थी हमको, लग रहा है। आने ही नहीं देते थे मायके में। ऐसा कौन सा घर है कि जो बेटी को मायका में आने ना दे, या अपने बुआ मौसी फूफा से बात करने में उनको आपत्ति थी। 4 आदमी के बीच में अपनी औरत को लाते ही नहीं थे। अगर उनकी बहन है तो ठीक है, अगर हमारे परिजन है तो उनको तकलीफ़ है। ऐसा था। आखिर मेरे पूजे में आए होते तो मेरी बहन बुआ या अगल बगल की चाची मामी थी तो उनसे सबसे मिल लेती थी ना। मेरे भी बच्चे सबसे मुलाकात हो जाता। 6 साल हो गया मेरी बच्चों से मुलाकात ही नहीं ठीक से हो पाता है। कभी शादी के बाद मैं खुद नहीं दुख सुख उससे कर पाया हूँ। ये कौन कहता था कि जो है बेटी को बेच दिए हैं आप? अब गांव की औरतें तो बोलेंगी ना ऐसा, जब कभी देखेंगी नहीं हमारे दरवाजे पे। लोगों की बहन बेटी आती है, लेकिन मेरी नहीं आएगी तो कौन बोलेगा? ऐसा तो बोलेंगे ही। और इस बात को लेके झगड़ा हुआ है, इसके बाद ही घटना हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, और जो एक ये है उनको सज़ा हो, क्या फांसी। सजा चाहते हैं? हम तो चाहते कि हमेशा जेल में ही रहे, हम्म। हमेशा जेल में रहे। मेरी बेटी के साथ में गलत किए हैं तो उनके साथ में यही होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। आप नहीं चाहते जो ससुराली जन है वो बाहर आए हम वापस यही, जेल से? हाँ, वो अंदर ही रहें, हम्म। ताकि उनको भी लगे कि गलत क्या होता है, किसी को सताना क्या होता है। क्यों सता रहे थे? ऐसा क्या वजह था? आपकी गरीबी वजह बन रही थी क्या? आप बता रहे थे जो ससुराली जन है, ससुराल आरोपी पक्ष है, वो बहुत अमीर है। हाँ, उनके पास ट्रैक्टर है, राइस मिल है, हमसे बड़े हैं, लेकिन शादी के बाद ही हुए हैं वो। ये भी है, जब से मैं शादी किया हूँ इसके बाद वो बढ़ना शुरू किए। मेरी बेटी उस घर में जब से गई तब से उनके पास समझ लो बढ़ते ही गए। लेकिन उन्होंने पूजा के एक दिन वारदात में मेरी औकात के बारे में कुछ बात किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बात किए थे मेरी औरत से। क्या औकात में क्या क्या बोले? औकात क्या है, उनको तो लेके जाना चाहिए, आना चाहिए, औकात है क्या, ऐसा कुछ बोले थे मेरी पत्नी को। तो झगड़ा हुआ तो उनकी ननद बोली थी ये सब बात अपने पिताजी को बढ़ा चढ़ा के, तभी ये सब हुआ है। ननद का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मौत में। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है अभी तक? अभी लड़के के पिताजी गिरफ्तार हुए, उसके माताजी, लड़के 3 लोग गिरफ्तार हुए, एक उसकी ननद अभी नहीं गिरफ्तार हुई है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है हो जाएगी वो भी। हाँ, तो मतलब आप बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, शादी? 12 तक पढ़ाए हुए हैं, ब्यूटी पार्लर सीखी है, सिलाई सीखी है, करती भी थी काम। ऐसा कुछ नहीं, कोई कमी नहीं जब की है। बेटी को बंधक बना के रखते थे मुझे बता। यही है, आने नहीं देते थे। और ये जो कॉल, फ़ोन पे बात करो तो कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा रहता था उनके फ़ोन में। कभी भी घर के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग होता था। किसी से फ़ोन आया, कौन किया, हम दूर का रिश्ता नहीं चाहते, खाली अपने बहनों से रिश्ता चाहते थे और हमारे परिवारजनों से रिश्ता नहीं चाहते थे। उनका यही थिंकिंग था। अब शादी होने के बाद हम करें भी तो क्या करें? अब तो शादी हो गया, आज मेरी बेटी चली गई तो मुझे सब याद आ रहा है कि किस वजह से हुआ होगा। लेकिन मेरी बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है, बंधक बना के ही रखे थे। आप लोग से कभी कोई बात शेयर की हो? बेटी माँ तो से, घर वालों से? शेयर तो नहीं किए हैं, लेकिन ये सब देखते हुए सोचना तो यही पड़ता है कि लग तो यही रहा है मुझे। आप मामा हैं? हाँ मामा है। तो आप गए थे मौके पे? मौके पे गए थे इनके साथ में। हाँ। वहाँ जो है कि लेटाए रहे हैं, वहाँ सब नीचे जो है ना ज़मीन पे। बाकी हमको डाउट हो रहा है कि ढाठी दे हैं। तो कैसे डाउट हो रहा है? मतलब कुछ आपने देखा? देखने से जो है ना, वो तो रखी अथवा टेबल जो है ना कि बोरिया गेहूँ रख दे सकल क्यों भी जो है ना हो। बाकी मारे हैं सुताए के जो है ना। पहले मारे पीटे हैं, हाँ, पहले मारे हैं जो है ना उसकी फिर ढाठी उसे लगा। आत्महत्या का रूप देने की कोशिश करें, आप ही कह रहे हैं? हाँ, कि मतलब फांसी लगा लिया है। तो हम बोले जो है ना कि जो है ना जब फांसी लगाए तो जो है ना उतारे से कहा है कि जो है ना सब सामने देखले होत, तो सामने नहीं दिखाई दे रही है। यही बात है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? अब क्या चाहते हैं जो है ना कि उसको सब जेल में खटाएं और का हाँ। 3 4 आदमी।
देख सकते हैं ये मजबूर पिता हैं जो अपने बेटी को खो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है देख सकते हैं आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि पिता बेबसी है। कह रहे हैं कि जो ससुराली जन हैं उनको ऐसी सज़ा मिले जो नज़ीर बने, क्योंकि बता रहे हैं कि मेरी बेटी को पूरी तरीके से बंधक बना के रखते थे, ना किसी से बातचीत करने देते थे। फिलहाल जो है पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी जो ननद है वो अभी भी फरार चल रही, पुलिस का कहना है जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।